गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत शिरडी के साईनाथ के ही जीवन की एक घटना से करने जा रहे हैं। उनके जीवन काल में शिरडी एक छोटा सा गांव था। उसके एक और राहता था, एक और कोकर गांव था। दोनों गांव के बीच और इन दोनों गांवों से भी छोटा शिरडी गांव था। लेकिन फिर भी साईं बाबा ने इसी गांव को अपने कार्यक्षेत्र के लिए चुना था। उस समय वाहन के नाम पे केवल बैलगाड़ियां थी, टांगे थे। इसी के सहायता से भक्त दूर दूर से यहाँ पहुंचते थे। उसी समय की घटना है। द्वारका माई के मरम्मत का कार्य चल रहा था। रिपेयरिंग का कार्य चल रहा था। गर्मी के दिन थे।
इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी कि कोई पक्षी आकाश में नजर नहीं आ रहा था। सारे पक्षी वृक्षों की छाया में विश्राम कर रहे थे। और मजदूरों ने कुछ रेती, कुछ चूना, का मसाला तैयार करके रखा था। और दोपहर 12 बजे करीब का समय था। सभी मजदूरों को बहुत प्यास लगी थी, लेकिन पानी की व्यवस्था मजदूरों से काफी दूर थी। अगर पानी पीने जाते हैं तो बनाया हुआ मसाला सूख सकता था, इसलिए पानी पीने भी नहीं जा रहे थे। और पानी पीने नहीं जा पा रहे थे इसलिए गला सूख रहा था। ऐसी विचित्र अवस्था में, ऐसी विचित्र दुविधा के अंदर कार्य हो रहा था। और ऐसे में शिरडी के साईनाथ कार्य का निरीक्षण करने के लिए पधारे। तो उन्होंने उन मजदूरों की व्यथा को जान लिया और वो व्यथा को दूर करने के लिए उन्होंने सभी मजदूरों को अपने चित्त में ले लिया। और चित्त में लेके उस साधकों का, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है, कोई पानी ला करके दो। तो तुरंत कुछ साधक पानी लेने को दौड़े। तो एक मुसलमान साधक पानी लेकर आया। उसके हाथ से बाबा ने गिलास लिया और पानी पी रहे थे। उतने में एक हिंदू साधक भी पानी का गिलास लेके आया और उसने कहा, बाबा वो मुसलमान है, आप उसके हाथ का मत पियो, मेरे हाथ का पानी पियो, मैं लेके आया। बाबा ने दोनों गिलास का पानी एक लोटे में डाल दिया और एक लोटे में डाल के उन दोनों को पूछा, बताओ इसमें से हिंदू का पानी कौन सा है और मुसलमान का पानी कौन सा है? कोई भी नहीं है। पानी परमात्मा का है, न हिंदू का है न मुसलमान का है। ऐसा करके उन्होंने लोटा भर पानी खुद पी लिया। और जैसे ही उन्होंने पानी पिया तो जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी मजदूर उनके ओरा के अंदर, उनके आभामंडल के अंदर प्यासे थे, सबकी प्यास बुझ गई। सद्गुरु का शरीर दिखने को खूब छोटा रहता है, लेकिन उसका आभामंडल, उसका ओरा बहुत बड़ा रहता है। उसके ओरा के अंदर कोई भी व्यक्ति प्यासा रहे उसको प्यास लगती है, कोई भी भूखा रहे उसको भूख लगती है। इसीलिए वो उनके आसपास आने वाले जानवरों को, आसपास आने वाले मजदूरों को, आसपास आने वाले साधकों को कभी प्यासा या भूखा नहीं रखते थे। क्योंकि अगर वो प्यासे रहेंगे तो उनकी प्यास की तकलीफ उनको होगी, वो भूखे रहेंगे तो उनकी भूख की तकलीफ उनको होगी। और वो समय अवधि भी ऐसी थी जिस समय इस बात पे जोर देना अत्यंत आवश्यक था
1857 में स्वतंत्रता का संग्राम हो चुका था जो असफल हुआ था, और उस संग्राम के पीछे का शक्ति राष्ट्रीय एकता थी। और ऐसी राष्ट्रीय एकता फिर निर्माण न हो सके, इसीलिए उस समय शासक प्रयत्नशील थे कि हिंदू और मुसलमानों को विभाजित किया जाए, बांटा जाए, इनमें फूट डाली जाए। ये फिर से 1857 से लेके एकत्र नहीं होना चाहिए, यही सोच करके एक और फूट डालने का कार्य चल रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में उनमें एकता लाने का कार्य अत्यंत आवश्यक था, इसलिए वही कार्य उन्होंने उनके जीवन काल में किया। प्रत्येक सद्गुरु आते हैं, अपने जीवन काल में समाज में जो कमी है या समाज की जो कमजोरी है, समाज की जो मेन समस्या है, उस समस्या के ऊपर संकेत करते, उसको सुधारने का कोशिश करते। तो उस समय की वो समस्या थी, इसलिए उन्होंने उस समस्या के पे अधिक जोर दिया। ऐसा प्रत्येक सद्गुरु के जीवन काल का देखो, किसी ने शराब मत पियो कहा है तो उस समय शराब अधिक पीते होंगे, किसी ने बीड़ी मत पियो कहा है उस समय बीड़ी अधिक पीते होंगे। यानी जिस समय समाज के दोष रहते हैं, समाज की कमी रहती है, उस कमी को प्रत्येक सद्गुरु ने उस समय के लिए दूर करने का कोशिश किया है, प्रयत्न किया है। आप पुराने सद्गुरुओं के चरित्र पढ़ो, इन चरित्रों में आपको ये बात अवश्य नजर आएगी। और एक बात सबके चरित्र में नजर आएगी, सबके जीवन काल में नजर आएगी, सबके कार्यकाल में नजर आएगी। और वो इतने सालों से, इतने सद्गुरुओं ने इतने प्रयास किए, इतने प्रयत्न किए, तो भी वो समस्या आज भी जो की त्यों है। कभी सोचा है वो समस्या क्या है? वो समस्या है नारी का सम्मान करो, नारी का रिस्पेक्ट करो। ये कई गुरुओं ने अपने जीवन काल में प्रत्येक ने उसके ऊपर जोर दिया है, लेकिन आज भी वो समस्या वैसी की वैसी ही खड़ी है। आज भी महिला दिवस मनाया जाता है, आज भी महिलाओं के लिए समानता की बातें की जाती है, समान अधिकारों की बातें की जाती है। वास्तव में एक ये प्रकार की हीन मानसिकता है। दूसरा जो लगता है ना, उसके विरोध में कहते हैं। क्या पुरुष का अहंकार सदैव स्त्री को दबा के रखने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। और ये प्रयत्न आज नहीं है, कई सालों से चले आ रहे हैं, और प्रत्येक गुरु ने अपने जीवन काल में इसके ऊपर प्रकाश डाला है, इसके ऊपर बोला है, इसके ऊपर कहा है। तो इस समस्या में से मार्ग क्या है? इस समस्या में से रास्ता क्या है? ये समस्या क्यों निर्माण हुई है?
ये समस्या शुद्ध और शुद्ध देह भाव के कारण निर्माण हुई है। देह भाव, अगर आप देह भाव के ऊपर उड़ जाएंगे, आत्मा के स्तर के ऊपर पहुंचेंगे, तो स्त्री के आत्मा और पुरुष के आत्मा में कोई अंतर नहीं है। दूसरा, मैं समर्पण की बात नहीं कर रहा हूं। आप पुराने गुरुओं के इतिहास उठा करके देखो, कोई भी गुरुओं के उपदेश, कोई भी गुरुओं के अनुभव को जितना संजोया स्त्रियों है ने, उतना किसी ने भी नहीं। उन्होंने ही संजोया है, उन्होंने ही वृद्धिगत किया है, उन्होंने ही बढ़ाया है। दूसरा, आप कई बार शिरडी दर्शन के लिए आते होंगे, दर्शन करते भी होंगे, लेकिन दर्शन करने का सही तरीका, सही मार्ग आज मैं आपको बता रहा हूं, आज आपको समझा रहा हूं। दर्शन किया जाता है मध्य नाड़ी से। देखिए, अगर हम हड़बड़ में आएंगे, धक्का बुक्की करके आएंगे, भीड़ भाड़ में आएंगे, तो हम राइट साइड में चले जाएंगे। दूसरा, डिप्रेशन में आएंगे, दुखी होकर के आएंगे, तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। और दोनों ही दिशा में रह करके दर्शन करने से कोई भी लाभ नहीं है। दर्शन करने के लिए मध्य में रहना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी स्थान पे जाते हो, जैसे होता है कि नहीं, अगर आप ताजमहल देखने के लिए जा रहे हो, तो ताजमहल का कोई गाइड, ताजमहल का कोई जानकार अगर आपके साथ में, तो आपको पूरी जानकारी देगा, आपको अच्छे से समझाएगा, आपको भी उसका आनंद आएगा, आपको भी पूरा समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे अकेले गए, घूम के आ गए, कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं चला, कुछ वहां की जानकारी नहीं है, कुछ माहिती नहीं है, कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी पवित्र स्थान की, कोई भी देवस्थान की अगर यात्रा करते हैं, तो उस यात्रा में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया है सद्गुरु के साथ ही यात्रा। सद्गुरु के साथ यात्रा है ना, सद्गुरु जिस स्थान पे जाएगा, उस स्थान के ऊर्जा के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा, वहां की एनर्जी वो ग्रहण करेगा, वो ग्रहण करेगा तो हमको फुकट में मिल जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं, एक कमरे के अंदर एक व्यक्ति के लिए टीवी लगाया, बाकी व्यक्ति वो टीवी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसी घटना ही है। एक बार पालीताना में मैंने 90 जैन मुनियों का शिविर लिया। साध्वियों मुनि सब शामिल थे उसमें, अलग अलग गच्छ के थे, अलग अलग स्थानों के थे। वहां पे खूब बड़ा पहाड़ है, खूब ऊंचा पहाड़ है। उस पहाड़ पे श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित है, मंदिर ऊपर खूब। तो शिविर के कुछ दिन होने के बाद हम सभी लोग एक साथ सामूहिकता में वहां दर्शन करने के लिए गए। और दर्शन करने के थोड़े से पहले, करीब 1-8 किलोमीटर पहले, एक मंदिर के अंदर हम सब लोग थे।
हम सब लोगों ने मिलकर के ध्यान किया, मेडिटेशंस किया, और मेडिटेशंस करके मैंने उनको समझाया उस मूर्ति के नाभि चक्र में वाइब्रेशंस है। नाभि चक्र में वाइब्रेशंस है, यानी जिस समय उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की होगी, आज के युवा वर्ग को समझने के लिए उनका प्रोग्रामिंग किया होगा मूर्ति का, तो उस प्राण प्रतिष्ठा में जिस समय जो कमी होगी उस समय अतृप्ति होगी, समाज में समाधान नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो जब प्राण प्रतिष्ठा की थी नहीं, तो वहां के संतों ने, वहां के महात्माओं ने उसके नाभि चक्र में वाइब्रेशंस डाले कि जो भी व्यक्ति आए, जो भी व्यक्ति इस मूर्ति के दर्शन करे, उस मूर्ति के दर्शन करने के बाद में उस व्यक्ति को समाधान प्राप्त हो, सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, तृप्ति प्राप्त हो, ऐसा प्रोग्रामिंग, ऐसा प्राण प्रतिष्ठा में किया था। तुम सभी लोग वहां जाने के पहले अपने नाभि पे चित्त रखना सीख जाओ, और सीख करके बाद में हम उस मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो सभी जैन साधु साध्वियों ने अपने नाभि पे चित्त रखा, और उसके बाद में हम सब ने वो मंदिर में प्रवेश किया। और आश्चर्य की बात है, सबको अपने नाभि पे स्पंदन महसूस हुआ। जैसे होता है ना छोटे बच्चे के तालू पे जब 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 चलते रहता, वैसे स्पंदन सबके नाभि के ऊपर महसूस का। तो सब साधु साध्वी ने कहा, स्वामी जी कई सालों से हम यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, ऐसी अनुभूति हमको आज तक नहीं हुई। मैंने कहा कहाँ एनर्जी रखी हुई है, कहाँ चैतन्य रखा हुआ है, वो जान लो ना। जानने के बाद में तुमको ही तुम्हारा पता चल जाएगा। तो आज आपने जान लिया तो तुमको महसूस हुआ। प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक जगह कोई ना कोई उद्देश्य से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसी के नीचे, उस पहाड़ के नीचे एक तलहटी करके जगह है। शिविर समाप्ति के बाद सब ने मिलके, हमने वहां तलहटी में ध्यान किया, मेडिटेशंस किया, और मेडिटेशंस करने के बाद में एक साध्वी जी व्हील चेयर के ऊपर थी। वो बोली, स्वामी जी मैं 30-40 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, लेकिन आज जो उसका आभामंडल दिखा, आज जो उसका ओरा दिखा, वो आज तक कभी नहीं देखा था। मैं व्हील चेयर का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक स्थिति के लिए जब जागो तब सवेरा। कभी मत ये सोचना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कुर्सी पे बैठती हूँ, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। ऐसी आत्मग्लानि कभी मत करना। इसलिए मैंने उल्लेख किया कि वो जो व्हील चेयर पे बैठी थी उसको भी वो अनुभूति हुई। अरे बाबा, ये आत्मा और परमात्मा का संबंध है, तो तुम्हारा शरीर कितना वीक है, कितना कमजोर है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो,
एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।